भगवान शिव ने बताया मनुष्य गरीब क्यों रहता है। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर हिमालय की शांति थी। मंद मंद हवा बह रही थी और गंगा जी की कल कल धारा भोलेनाथ के चरणों को पवित्र कर रही थी। उसी समय एक थकाहारा दिनहीन ब्राह्मण जिसका नाम हरिदास था वहां पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था और शरीर भूख से कांप रहा था। आंखों में आंसू और मन में असंख्य प्रश्न थे। वह कांपते हाथों से भगवान शिव के चरण पकड़कर रो पड़ा। हे महादेव, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ। जीवन भर पूजा पाठ करता रहा, फिर भी आज मेरा परिवार भूखा है। मेरे बच्चे बिना वस्त्रों के हैं। हे भोलेनाथ, बताइए, आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है? मैंने किस जन्म का पाप किया है कि मेरे घर में सदैव गरीबी का वास है। माता पार्वती भी करुणा से भर उठी और बोली, स्वामी देखिए, यह भक्त कितना दुखी है। इसे बताइए कि गरीबी का असली कारण क्या है। भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्र वाली दृष्टि से हरिदास को देखा और मृदु मुस्कान के साथ बोले, वत्स, गरीबी केवल भाग्य का परिणाम नहीं है। यह मनुष्य की आदतों, विचारों और कर्म से उत्पन्न होती है। आज मैं तुझे यह रहस्य बताऊंगा कि मनुष्य क्यों गरीब रह जाता है। पहला, आलस्य और कर्महीनता। हे हरिदास, सबसे पहला कारण है आलस्य। जो मनुष्य कर्म से बचता है, मेहनत को बोझ समझता है और केवल भाग्य को दोष देता है, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जैसे नदी बहती है तभी उसमें ताजगी रहती है, वैसे ही मनुष्य कर्म करता है तभी उसका जीवन फलता फूलता है। असली मनुष्य के घर से लक्ष्मी दूर रहती है। हरिदास ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, प्रभु, कई बार मैं सोचता हूँ कि पूजा पाठ कर लूँ तो सब अपने आप मिल जाएगा। मेहनत से बचने की आदत मुझ में भी है। दूसरा, नकारात्मक सोच और शिकायत। शिव आगे बोले, मनुष्य का मन ही उसका भविष्य बनाता है। जो हर समय रोता है, शिकायत करता है, मेरे पास कुछ नहीं है, सोचता है, वह वास्तव में दरिद्रता को बुलाता है। विचार बीज की तरह है,